हजारीबाग में विश्व प्रसिद्ध रामनवमी महोत्सव के सफल संचालन के लिए गठित रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पद के चयन को लेकर रविवार को श्री राम जानकी मठ बड़ा अखाड़ा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महंत विजयानंद दास ने की। बैठक में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पद के लिए कुल 10 लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वालों में किशन यादव, पुरुषोत्तम पांडे, लड्डू यादव उर्फ करण यादव, अजय दास, दीप नारायण, राजकुमार सोनी, दीपक देवराज, मनीष यादव उर्फ चरका, घोंचू बंगाली और आशीष सिन्हा शामिल है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से 14 मार्च को कराया जाएगा। चुनाव में शहर के सभी अखाड़ों के अध्यक्ष एवं सचिव के साथ साथ रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी पूरे देश में अपनी भव्यता, अनुशासन और धार्मिक उत्साह के लिए जानी जाती है। ऐसे में महासमिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अध्यक्ष का दायित्व केवल जुलूस का संचालन करना ही नहीं, बल्कि प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए हजारों राम भक्तों की आस्था और परंपरा को सुरक्षित व व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना भी होता है। बैठक के अंत में सभी दावेदारों एवं राम भक्तों से अपील की गई कि वे आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना बनाए रखें तथा रामनवमी के आयोजन को भव्य और शांतिपूर्ण बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर रामनवमी महासमिति के कई पूर्व अध्यक्ष, अखाड़ों के प्रतिनिधि, समाजसेवी तथा बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद थे। सभी दर्शकों को जोहार, जय सिया राम। परविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनिल सतलाई। परमात्मा का असीम कृपा कि हजारीबाग की ऐतिहासिक पावन नगरी में हमारे पूर्वजों द्वारा व्यवस्थित रूप से रचित और व्यवस्थित रामनवमी की भव्यता की ओर, श्रृंगार की ओर ले जाकर के और आज जो विश्व के मानस पटल पर आप सभी हजारीबाग की रामनवमी को देखते हैं। जैसा कि परंपरा रहा है कि होली के बाद सभी राम भक्तों में जोश और उमंग और उत्साह का संचार होता है और मंगला जुलूस के रूप में हम सभी धर्म की मर्यादा में हनुमान जी की आराधना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोग का हत्ते कापै। अपना तेज हनुमान जी स्वयं संभाल करके सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाई। तो सभी कार्यों को संपादित करने के लिए वीर बजरंग बली की आराधना और रामनवमी महासमिति का गठन, जिसमें एक अध्यक्ष के रूप में पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, वैसी व्यवस्था होली के बाद जो रविवार है उस दिन बड़ा अखाड़ा के प्रांगण में बैठक किया जाता है। बैठक में तय किया जाता है कौन अध्यक्ष बने। यदि सर्वसम्मति बना तो बहुत अच्छी बात नहीं बन पाता है, क्योंकि आज युवाओं में उत्साह है, उमंग है और सब चाहता है कि हम भी एक प्रतिनिधित्व के रूप में समाज की ओर अहम भूमिका निभाएं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करें। इसको देखते हुए इस वर्ष 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है और 10 में से आज जो है स्क्रूटनी है और 10 बजे आपका 6 बजे के अंदर सारे प्रत्याशियों से बात करने के पश्चात मत पत्र की छपाई होगी, चुनाव चिन्ह आवंटन होगा, क्रम संख्या आवंटन होगा और उसके बाद 3 दिन उन लोग को समय मिलेगा। सभी प्रत्याशी जन जन से संपर्क करेंगे, घर घर से संपर्क करेंगे, सभी से संपर्क करेंगे और 14 तारीख को 8 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। 4 बजे मतपत्र की गिनती होगी और घोषणा होगी। जैसा कि परंपरा रहा है, ठीक 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव होता है और पूरे शहर में एक संदेश जाता है कि राम जन्मोत्सव में अपनी सहभागिता है। इस बार बड़ा अखाड़ा ठाकुरवाड़ा में विशेष आयोजन 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ, जी हाँ 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और 1.25 लाख हनुमान चालीसा का वितरण भी नगर में करना सुनिश्चित किया गया है। हर घर हनुमान चालीसा का पाठ हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। हजारीबाग नगर और ग्राम के लगभग 400 मंदिरों में, सभी मंदिरों में
यहाँ तक स्पष्ट रूप से कह सकते हैं सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होना सुनिश्चित किया गया है। कार्यकर्ता सब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और जन जागृति महाअभियान, जनता को जगाने के लिए विशेष संपर्क अभियान किया जा रहा है और घर घर से हनुमान चालीसा पाठ का गुंजायमान होगा और उस गुंजायमान में एक भक्तिमय माहौल, सनातन धर्म का यह श्रृंगार है, दिव्य अलौकिक है। भक्ति की ओर हम लोग धारण करते हुए भक्ति की ओर बहें ताकि सब काम सुलभ हो। इसके लिए बड़ा अखाड़ा सदैव तत्पर रहा है और भविष्य में भी रहेगा। मठ गद्दी परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं 1992 ईस्वी से मान की गद्दी पर विराजमान होकर धर्म की मर्यादा के पालन में अपनी सहभागिता निभा रहा हूँ। साथ ही साथ सामाजिक धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अनवरत इस मठ का श्रृंगार है, यहाँ होता रहता है। सभी राम भक्तों से आग्रह है अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। यही सर आवत अति कठिनाई, मैं अति कठिनाई जोर देकर इसलिए कर रहा हूँ कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिसको आत्मसात करते हैं, अंगीकार करते हैं, वही मठ दर्शन के लिए आता है। यही सरावत अति कठिनाई बिनु हरि कृपा आई नहीं जाए। जब तक परमात्मा का कृपा नहीं होता, ऐसे विलक्षण क्षणों को देखने, सुनने, समझने और मनन करने का जो अवसर प्राप्त होता है, इसके लिए सभी। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।